नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नज़रिए से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने GDS टू MTS पोस्टमैन के भी किए और अब हम PA/SA के पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट वाले कर रहे हैं, क्योंकि पहले एग्ज़ाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है नज़दीक आ रहा है। हमने पिछली वीडियो में जम्मू कश्मीर सर्कल का एग्ज़ाम सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर। आज हम MP सर्कल का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस लेवल का एग्ज़ाम आया है, क्या क्या है जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट भी होते रहते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी रिपीट होंगे तो पैटर्न वही रहेगा। आपको एक आइडिया, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम आता है, एग्जामिनर कैसे एग्ज़ाम सेट जो है करता है। तो जैसे आपको पता है हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं, तो आप जल्दी से जल्दी पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए। जो हमारे नंबर हैं इन पर व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हमें कांटेक्ट कीजिए डेमो वीडियोस के लिए, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो है शॉर्ट नोट्स के जरिए हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप। सरचार्ज जो लगाया जाता है इंटरनेशनल आर्टिकल पे, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? तो 2, 3, 4, 5, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 5 कैटेगरीज। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ UPU। ये हमने J&K सर्कल में भी देखा था, आया हुआ है, मोस्टली पूछा ही जाता है। जब PO गाइड 2 के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। तो इसका हमें आंसर पता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। बहुत ही आसान है, बेसिक चीज़ है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फिलेटली। फिलेटली क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। किंग ऑफ हॉबीज, हॉबीज ऑफ किंग, मतलब जो भी स्टैम्प्स इकट्ठा करने के शौकीन होते हैं। तो फिलेटली में क्या स्पेशल कवर आता है, फर्स्ट डे कवर आता है, मिनिएचर शीट्स भी आती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता है। ये POSB सेविंग बैंक की जो है स्कीम है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। PLI का फीचर कौन सा नहीं है? इनकम टैक्स रिबेट है, लोन फैसिलिटी है, नॉमिनेशन है, लो बोनस। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बोनस तो बहुत अच्छा है, लो बोनस नहीं है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस इन, ये आपको पता ही है 1884, RPLI होगा तो 1995। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी ऑन विच फॉलोइंग केसेस। इंश्योर्ड आर्टिकल में कंपल्सरी है, वैल्यूएबल में कंपल्सरी है, रजिस्टर्ड में कंपल्सरी। एनी आर्टिकल वेट लेस देन 4 किलोग्राम, इसमें कंपल्सरी नहीं है, ऑर्डिनरी पार्सल जा सकता है। ये देखा आपने, क्वेश्चन मिक्स हैं, कैटेगरी वाइज नहीं आए हुए हैं, सब मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। अ लेटर शुड नॉट मोर देन हाउ मेनी किलोग्राम। लेटर का मैक्सिमम वेट पूछा गया है, ऑप्शन बी 2 किलो, हमें पता है। फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट। कौन सी सही है वो बताना है। पहली स्टेटमेंट है, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिस, गलत है, सिर्फ डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में होती है। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स वाले बड़े ध्यान से करने हैं आपको क्वेश्चन, ये ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं, घुमाकर पूछे होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली स्टैम्प शुड बी फिक्स्ड एट विच प्लेस ऑफ एड्रेस साइड। स्टैम्प्स कहाँ लगाई जाती है, तो हमने आपको बताया हुआ, ये भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ये एनवेल्प है तो यहाँ पर जो है स्टैम्प लगती हैं, इसे बोलते हैं ये राइट हैंड अपर साइड, अपर राइट हैंड टॉप कॉर्नर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास। पोस्ट ऑफिस कितने क्लास के होते हैं? ऑप्शन बी 3 क्लास, A क्लास, B क्लास और C क्लास। 11वां प्रश्न है, एनी पर्सन विशिंग टू यूज फ्रैंकिंग मशीन शैल अप्लाई टू विच। फ्रैंकिंग मशीन के लिए किसे अप्लाई करना पड़ेगा? अगर तो सरकारी है तो वो तो पोस्टल रीजन का जो हेड होता है लेकिन इसमें सरकारी नहीं दिया, कोई भी पर्सन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। हेडक्वार्टर ऑफ गुजरात पोस्टल सर्कल। अब ये क्वेश्चन पेपर तो MP सर्कल का था, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन में से पूछ लिया गया। गुजरात पोस्टल सर्कल का जो है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। आपको जो है ये सर्कल और उनके ज्यूरिसडिक्शन जो हमने पढ़ाए हैं आपको याद होने चाहिए, आपके टिप्स पर होने चाहिए। ये चीज़ें गलत नहीं करनी है, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि
मोस्टली बच्चों को बेसिक चीज़ें पता होंगी। जो कंपटीशन बनेगा, जो डिफरेंस बनेगा, वो बनेगा मुश्किल क्वेश्चंस में। जो 2-3 क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको आते होंगे, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आसान क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा, लेकिन जो टिपिकल वाले क्वेश्चन होंगे उसमें वो फंस जाएगा। टर्म NSP1 NSP2 आर एसोसिएटेड विद NSP1-2 हम बात करते हैं, सुनने को आपको मिलता होगा। ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, नेट सर्विस प्रोवाइडर करके। तो इसका आंसर आएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी। EMV चिप इज यूज्ड फॉर, EMV चिप होती है किसके लिए यूज होती है? तो ये आएगा ऑप्शन सी, ATM कार्ड में यूज होती है। 15वां क्वेश्चन है डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, DPMS। DPMS हमने देखा है, DPMS क्या होता है? जो डाक वगैरह पोस्टमैनों को इनवॉइस की जाती है सैप में, उसे DPMS बोला जाता है। तो DPMS किससे जो रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर आएगा कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड। मेल से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड में होगा। फिर है वर्ड CBS इज एसोसिएटेड, ये IT मॉडर्नाइजेशन 1 के जो है IT मॉडर्नाइजेशन के ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, 10 नंबर का जो आता है। CBS वर्ड किससे रिलेटेड है? CBS की फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ये जो POSB स्कीम के लिए फिनेकल में यूज किया जाता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आएगा FSI, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है ना। अगला 17th क्वेश्चन है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ और न्यू टेक्नोलॉजी हेड प्लानिंग। ट्रेनिंग किसके अंडर होती है? RH के अंडर नहीं, MOH के अंडर नहीं, CM चेंज मैनेजमेंट के अंदर जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन दैट कैन बी सोल्ड एन इंडिविजुअल एट ए टाइम? तो हम 2 क्वेश्चन आपको जो है बता रहे हैं, आपको ये खुद करने हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना है और आपने ढूंढना है। यही बेसिकली यही मैं देखना चाहता हूँ कि आप ढूंढते हैं, आपको पता हो कि ये किस टॉपिक से पूछे गए और कहाँ पर ये मिलेंगे। विच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स कस्टम डिपार्टमेंट टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स? ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इतना डीप में ज़्यादातर नॉर्मली नहीं पढ़ा जाता है। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के मिलेंगे, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला 20th क्वेश्चन है प्रिंटेड पेपर सर्विसेज इन फॉरेन पोस्ट जनरली कॉरस्पॉन्डेंस टू विच सर्विस ऑफ इनलैंड पोस्ट? प्रिंटेड पेपर है जो इनलैंड पोस्ट के एट पार या सेम कैसी होती है? तो बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, ये तो सब इंडिया की है इनलैंड सर्विसेज है। तो ऑप्शन सी स्मॉल पैकेट्स। अगर आपको नहीं भी पता होगा ये चीज़ तो आप ऑप्शन से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करनी है कि स्मॉल पैकेट ही है जो फॉरेन से रिलेटेड है। 21वां क्वेश्चन है द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्री इज परमिसिबल। फॉरेन कंट्री के लिए इनलैंड लेटर कार्ड कहाँ कहाँ हम भेज सकते हैं? तो थाईलैंड वगैरह नहीं भेज सकते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान नहीं भेज सकते हैं, म्यांमार भी नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। आगे है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आर यूज्ड इन। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमने पढ़ाए हैं आपको CN 22, 300 SDR से नीचे होगा तो CN 23, 300 SDR से वैल्यू से ऊपर होगी आइटम। तो ये कब यूज होते हैं? POSB में नहीं, फिलेटली में नहीं, PLI में नहीं, इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग में ये यूज होते हैं। इस पर क्या क्या कंटेंट्स है, कितने का सामान है, क्या सब लिखा जाता है। एन एरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन, एरोग्राम हमें पता है 3 ग्राम का होता है इनलैंड लेटर कार्ड के जैसे। तो PO गाइड 2 के ही ये सारे क्वेश्चन हैं जो फॉरेन पोस्ट से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज परफॉर्म्ड। जो इनवर्ड आर्टिकल है जो बाहर से आ रहे हैं उन पर एग्जामिनेशन और कस्टम ड्यूटी असेसमेंट कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन बी फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में कस्टम डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो पार्ट है ये आ गए हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना हमें आपको पढ़ाया हुआ है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स जो इनमें होते हैं। तो ये स्टैम्प से रिलेटेड, जो हॉबी ऑफ स्टैम्प्स, जिनको स्टैम्प इकट्ठा करने की जो शौक होता है बच्चों को। व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अंडर PMSBY सुरक्षा बीमा योजना? तो मैक्सिमम 2 लाख। जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 2 लाख है और सुरक्षा बीमा योजना में भी 2 लाख है, तो ये तो याद ही है। इन विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाज फॉर्मली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर? IPPB जो 2019 में लॉन्च किया गया था।
एनुअल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, ये उस टाइम का पूछा गया था, तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप उस साल के 4 क्वार्टर के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा नज़र मार लेनी है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पूछ लिया जाए। इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज स्टार्टेड जन सुरक्षा स्कीम। जन सुरक्षा स्कीम आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई थी, तो 11, 12, 13 में तो मोदी सरकार नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका 15 हो जाएगा। वेयर हाउसिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द फीचर। वेयर हाउस किस में होगा? स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट में तो जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉजिस्टिक पोस्ट, बड़े बड़े पार्सल्स के लिए। मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट 35 किलो, डोमेस्टिक की भी 35 है और इंटरनेशनल की भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन फिनेकल। फिनेकल में यूज होती है सैप, IPVS, DMS, ये सब सैप के हैं। HFIN-RPT ये एक कमांड होती है इसमें फिनेकल में। इन रेफरेंस विद IT मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट टर्म FSI, आपको पता है उसके 8 सेगमेंट्स थे, FSI, CI, NI, RH, CM। तो FSI की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड, ऑप्शन सी। IT मॉडर्नाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट, ये J&K सर्कल में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 सेगमेंट में हुआ था। इन टर्म T कोड, अल्फाबेट T रिप्रेजेंट। T कोड हम देखते हैं ज़्यादातर GDS साथियों को तो इतना नहीं मालूम होगा, बट MTS पोस्टमैन जो हेड ऑफिस में काम करते हैं, बड़े SO में काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा T कोड जो होता है वो ट्रांजैक्शन कोड जिसे बोला जाता है। मैक बाइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड विद रेफरेंस टू विच सेगमेंट। मैक बाइंडिंग का मतलब होता है मीडिया असेस कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं। ये होता है नेटवर्किंग के लिए, एक ही ऑफिस में जैसे अर्थिंग वगैरह वो चीज करते हैं, उसको मैक बाइंडिंग बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आएगा NI, नेटवर्क इंटीग्रेटेड रिलेटेड है। मेल डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज हेडेड बाय विच अथॉरिटी। मेल डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है जो RMS का, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन वाला भी, पार्सल वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, HSA जिसे बोला जाता है। फॉर व्हाट पर्पस द ट्रायल नोट आर यूज्ड इन इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन। जैसे ट्रायल कार्ड्स इनलैंड पोस्ट में यूज किए जाते हैं, ऐसे इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन में ट्रायल नोट्स यूज किए जाते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? टू कैलकुलेट पोस्टेज कस्टम नहीं, टू फाइंड आउट मिसिंग नहीं, डिटरमाइन मिनिमम नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट पता करने के लिए किससे जो है डाक जल्दी पहुंच रही है। अगला 40th क्वेश्चन है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनिट हैज इट्स हेडक्वार्टर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है। 41 है, विच वन इज नॉट पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस। सॉर्टिंग मेल ऑफिस RMS से रिलेटेड, उसका क्या पार्ट नहीं है? मेल है, सॉर्टिंग है, रजिस्ट्रेशन है। फिलैटली उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि फिलैटली जो है वो पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, RMS की नहीं है। पोस्ट ऑफिस ही फिलैटली की सर्विस प्रोवाइड करता है। मेटल टोकन आर यूज बाय विच कैटेगरी। मेटल टोकन आपको पता है सिर्फ RMS में यूज होते हैं, तो उसे सिलेक्टेड RMS ऑफिशियल, ना सर्कल में, ना रीजन में, ना पोस्टल में। फिर 2 क्वेश्चन SB ऑर्डर से पूछे ही जाते हैं, तो इसमें भी पूछे गए नॉन डिडक्शन ऑफ TDS और PM केयर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये उस साल के पूछे गए थे, तो मतलब जिस साल एग्जाम होता है, अगर 2025 में हो रहा है तो आपको 23 और 24 के याद करने हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम बड़े ही आसान सी ट्रिक से जो SB ऑर्डर याद करवाएंगे कि आपको हर SB ऑर्डर जो है वो आसानी से आपके टिप्स पर याद रहेंगे, आप कभी उसे भूलेंगे नहीं, तो इसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहना है। 45 है, द मूवमेंट ऑफ SO स्लिप इज फ्रॉम। SO स्लिप की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? जो सब ऑफिस स्लिप निकलती है, एक BO स्लिप होती है। BO स्लिप हमें पता है सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में जाती है, और BO से SO में जाता है ब्रांच डेली काउंट। ऐसे ही सब ऑफिस से हेड ऑफिस में जाता है SO डेली काउंट, और हेड ऑफिस से सब ऑफिस में जाती है SO स्लिप। तो हेड ऑफिस टू सब ऑफिस, ये आपको ऐसे भी याद रखना है, जो बड़ा ऑफिस होगा वो स्लिप वर्ड उसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस जो है सब ऑफिस के लिए SO स्लिप बनाता है। What is the minimum limit for loose cash remittance between account office and its subordinate offices through departmental employee? डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के द्वारा लूज कैश भेजने की कितनी लिमिट है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए? ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट्स जो है रिवाइज ना हुई हो कहीं, क्योंकि GDS एम्प्लॉयज़ के लिए कम है, शायद लिमिट 1 लाख रुपए है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए देखनी पड़ेगी, तो हम देखेंगे। अगर आपको पता है आप कमेंट में बता सकते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ब्रांच ऑफ अ हेड पोस्ट ऑफिस। मेल ब्रांच होती है, डिलीवरी ब्रांच भी होती है हेड ऑफिस में, सॉर्टिंग ब्रांच भी होती है, लोन ब्रांच जो है हेड ऑफिस में नहीं होती। 48 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम आर ऑफर्ड अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो हमें पता है आरपीएलआई हो चाहे पीएलआई हो, दोनों में 6 तरह की स्कीम्स जो हैं वो दी जाती हैं। सुरक्षा, सुमंगल, सुविधा, संतोष, चिल्ड्रन पॉलिसी और युगल सुरक्षा, ऐसे करके। और आरपीएलआई में वो ग्राम प्रिया हो जाती है। 49 द फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम। पीडी अकाउंट हमें पता है 200 रुपये से कम खोला जाता है। इन विच ईयर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस। 1995, हमने पहले ही बताया था। पीएलआई 1884, आरपीएलआई बाद में 1995। तो 4-5 क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जो जेएंडके सर्कल वाला क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था और आज वाला सॉल्व किया, 4-5 क्वेश्चन इसमें सेम है। तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है, एग्जाम सेटर के पास, उसके पास नहीं होते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, या फिर टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन अलग आ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखने हैं, वीडियोस देखनी है। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा और आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, डिपार्टमेंटल नहीं, कोई भी एग्ज़ाम होगा, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही जोर देते हैं। तो हमें उम्मीद है आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। और आप हमारी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कोलीग्स को, उन्हें बताइए, मोटिवेट कीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी वो शुरू करें। आप पोस्टल मिशन की टीम को इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, कॉल करके। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पुरानी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको जल्दी से जल्दी आसान तरीके से प्रमोशन दिलाने का। टाइम बहुत कम है और हमारे शॉर्ट नोट्स है जो आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करवाने में भी हेल्प करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अपनी तैयारी जारी रखिए और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।